बस मैं ठूस रहा हूं अंदर, किसी तरह भर जाए। तो कोई डॉक्टर जब कोई खाना बता देता है कि इसको खाओ, तुम्हारा मन नहीं, तो तुम कहते हो ठूस ही तो रहे हैं। तो तुमको बिरयानी पसंद है, कितने चाव से खाते हो और 4-4 प्लेट खा जाते हो। जहां चाव है, इंटरेस्ट है, वहां तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अनायास मेहनत तो है लेकिन मजा आ रहा है ना। एक तरफ कच्चा करेला रखा है और एक तरफ तुम्हारे चॉइस की रखी है कोफ्ता, कच्चे केले का कोफ्ता। अब दोनों में से किसको खाने में तुमको श्रम कर, खाने में तो दोनों श्रम है, लेकिन एक में पता नहीं चलेगा, कोफ्ते को खाने में पता नहीं चलेगा। मेहनत हो रही है लेकिन तुमको मजा इतना आ रहा है कि तुमको पता नहीं चल रहा है कि मजा लग हो रहा है। मेरी बात समझ रही हो ना। और कच्चे करेले में आंख से पानी, नाक से पानी, कान से पानी, कोई गन लेके बैठा, खा रहे मार डालेंगे साल। तुमने पढ़ाई को ऐसे बना लिया, तुमने पढ़ाई को करेला खाने के समान बना लिया और तुम सब परेशान हो, और तुम्हारी परेशानी का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। अब इसमें करना क्या है? आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, गारंटी। और भूल गए तो पढ़ाना छोड़ देंगे हम। आज के बाद तुमको किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी तुमसे कोई कहेगा समानता का अधिकार, ऐसे हाथ उठा दोगे। सोते में, नशे में, ऑपरेशन चल रहा उसमें समझा दोगे कि देखो ऐसा है, समानता के अधिकार में ऐसा होता है। इसको कहते हैं पढ़ना। अब जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो किसी के विरुद्ध बनाई जाती है। तो कोई नियम बनाया जाता है तो किसी के विरोध में बनाया जाता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नियम है ना, क्योंकि लोग अबॉर्शन करा रहे थे बेटियों का। अगर लोग बेटियों का अबॉर्शन नहीं कराते तो इसकी जरूरत ही क्या पड़ती। बात दिमाग में ये रख लो कि कानून का निर्माण या तो किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए होता है या किसी चीज को खत्म करने के लिए होता है। अब ये चीज अगर आई है तो किसी चीज को खत्म करने के लिए आई है, तो किसको खत्म करने के लिए आई है? मनुवाद क्या है? मनुवाद ब्राह्मणवाद थोड़ी है। मनुवाद है सामंतवाद। जो मनुस्मृति है वो सामंतवादी व्यवस्था का ग्रंथ है, वो ब्राह्मणों का ग्रंथ नहीं है। ये बाहर जो जाहिल हैं, मनुवाद से तुम बुरा मत माना करो। अगर तुम ब्राह्मण हो तो उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हमको कह रहे हैं, तुमको नहीं कह रहे हैं। मनुवाद ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, मनुवाद सामंतवाद का विरोध है। क्योंकि मनुस्मृति किसका ग्रंथ है? सामंतवाद का। किस काल में आई? गुप्त काल में। स्मृतियां क्या मौर्य काल में है? नहीं है। अगर ब्राह्मणों का ग्रंथ होता तो क्या मौर्य काल में ब्राह्मण नहीं है? हैं? लेकिन इस देश का आदमी इतना गधा है कि जब उसको नेता चुनना होता है तब वो कहता है कि नहीं भैया, इतना छदमी है, धोखेबाज, इसीलिए तो परेशान है। नेता हमको परेशान कर रहे हैं। नेता काहे करेंगे वे? हम लोग को भैया बेवकूफ बनाते हैं। अबे तुम बनते हो तो तुमको बनाते हैं। जब 500 रुपया और दारू बोतल लेके वोट दोगे तो वो नहीं कमाएगा। तुम किसी नेता को वोट दो बिना पैसा दिए हुए। तुम तो चाहते हो कि नेताजी आए, हमारा पैर छुए, अम्मा बैठी है उनका भी छुए, हमारी बकरिया का भी पैर छू ले। तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पैसा वापस नहीं लेगा। 100 करोड़ खर्चा किया है तो 500 करोड़ कमाएगा नहीं, तो कहां से तुम्हारी रोड बनवाएगा वो? इस देश की जनता सबसे भ्रष्ट है। इस देश में सबसे अच्छे हैं राजनेता और उसके बाद अधिकारी। खुद ही कहती है साहब जो रुपया पैसा लगेगा दे देंगे, खुद ही कहती है, खुद ही। फिर कहती है बड़े बड़ी घूस, खुद ही कहती है। पता नहीं कितने लोग मुझसे आके कहते हैं यार हमारा काम है करवा दो, जो पैसा रुपया लगेगा दे देंगे। खुद ही। जिसके पास नहीं है वो रो रहा है कि बहुत घूसखोरी है। पैसा रखे हो? नहीं पैसा नहीं है। पैसा होता तो ये भी देता। ये नियम बना। अब देखो विधि के समक्ष समानता पहला। अब सामंतवादी जो दौर है, मतलब अंग्रेजों के पूर्व का जो दौर है, उसमें जो पुरोहित हैं और सामंत हैं ये कानून से परे हैं। एक ब्राह्मण अगर हत्या करता है और दलित हत्या कर रहा है, नॉन ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को छूट मिल जाएगी। पुरोहित है ना, पुरोहित जो भी है, पुरोहित छत्री भी है तो वो भी पुरोहित। पुरोहित मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं, लेकिन हाँ ज्यादातर ब्राह्मण ही पुरोहित थे। तो आधुनिक युग से पूर्व पुरोहित और सामंत को कानून के दायरे में नहीं थे। लेकिन तब क्या इंडिया फॉर इंडियंस था? हैदराबाद अलग था, कश्मीर अलग था, जूनागढ़ अलग था, कर्नाटक अलग था, कितने सारे राज्य थे। अब यहां क्या बन गया? भारत। किसका?
भारतीयों का। तो पहली चीज क्या मिली? विधि के समक्ष समानता। यही तो नागरिकता का पहला अधिकार आधार है कि हम सब नागरिक हैं भारत के। कैसे पता चलेगा कि हम कौन कौन नागरिक है? जिसको विधि के समक्ष। दूसरा देखो, सारा जो शाही पद था वो किसके हाथ में था? पुरोहित और सामंत। यहां अगर पुरोहित मंदिर के सामने खड़ा है तो अंदर पहले कौन जाएगा? पुरोहित। यहां भेदभाव है, सामंतवादी युग भेदभाव का युग है। तभी तो पता चलेगा कौन उच्च है कौन नीच है, तभी तो सुप्रीमेसी बनी रहेगी। इनका कुआं अलग होगा और बाकी लोगों का कुआं अलग होगा। लेकिन यहां कौन है? नागरिक। किसके? भारत के। हम भारत के लोग। उसमें थोड़ी लिखा हम भारत के ब्राह्मण। तीसरा, पुरोहित और सामंत, सारे उच्च पद इनके लिए। राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा। पुरोहित का बेटा क्या बनेगा? पुरोहित। अब तुम अगर दलित हो और संस्कृत पढ़ लिया, तुमने पीएचडी कर ली, जाओ मंदिर में पूजा कराओ, किसकी औकात है रोक देगा? तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये गलती कर रहे हो। जब तुमको मंदिरों पर कब्जा करने का टाइम आया संस्कृत पढ़ के, तब तुम बुद्ध बन गए कि हम तो बुद्धिस्ट हैं। ब्राह्मणों ने अपना मंदिर बचा लिया। कितना बढ़िया समय था दलितों के लिए, हिसाब संस्कृत पढ़ेंगे और इतनी पढ़ेंगे। पहला कौन सा आदमी है जिसने दलितों के लिए संस्कृत कॉलेज खोला? अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के। तुमको पता ही नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर। अनटचेबिलिटी ये क्या है? सजा है। सामंतवाद में जाति निकाला, और जाति से क्या जुड़ा हुआ था? व्यवसाय। जाति से क्या जुड़ा हुआ था? अब तुम जुल्हा हो और तुमको जात से निकाल दिया। तुमने किसी कानून का उल्लंघन किया और तुमको जात से निकाल दिया। तो तुमको सिर्फ जात से नहीं निकाला, व्यवसाय से भी निकाल दिया। अब तुम्हारा जब व्यवसाय भी छिन गया, तब कुछ तो छीनने के लिए करना है, तो तुम शमशान पे काम कर रहे हो, चंडाल बन गए। अब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं। इससे बाकी समाज दबाव में रहेगा कि ना भैया कोई कानून मत तोड़ना, भैया इंटरकास्ट मैरिज मत करना, भैया अंतर जातीय विवाह मत करना। आज तुम आईपीएस हो, तुम्हारी औरत आईएएस है, तुम दलित हो, तुम्हारी औरत ब्राह्मण है, शादी कर लिए, अब तुमको जात से निकाल दिया, क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी नौकरी थोड़ी छिन रही है, और जो निकालेगा उसको दोनों मियां बीवी मिलकर लटकाओगे भी। इसका लड़का चरस लेके जा रहा था, अरे नहीं साहब, हाँ 2 पुड़िया चरस जेब में रखा हुआ था। आज ये कानून काम नहीं करेगा, तो अप्रासंगिक हो गया। तो इसको गैर कानूनी की अगर अब भी कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको सजा दी जाएगी। और जब सारे नागरिक, तो अब देखो सजा खत्म। आर्टिकल 17 सामंतवादी सजा, सजा खत्म। ये सजा है। अछूत क्या थी? सजा, आधुनिक काल से पूर्व। अब सब नागरिक हैं, समान है। तो क्लास में कोई कहे कि मैं राय बहादुर गणेश लाल, तो सारी उपाधियां खत्म, कोई उपाधि नहीं, सब बराबर, सब इक्वल। तो राइट टू इक्वालिटी किसके खिलाफ पैदा हुई? क्या दिलाना है? कानून के समक्ष समानता। पहले नहीं थी। क्या दिलाना है? भेदभाव का अंत। क्या करना है? रोजगार। अब किसी को इसलिए वरीयता नहीं मिलेगी क्योंकि वो पुरोहित या सामंत है। सामंतवादी सजा खत्म। अब अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसको कौन सजा देगा? आईपीसी, सीआरपीसी। अब धर्म सजा नहीं देगा। और चूंकि सब नागरिक हैं, इसलिए अब कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तभी तो रटे थे। अब कहीं भी बैठे रहोगे, कहीं भी, मंगल पे भी बैठे रहोगे, और तुमसे कोई कहेगा राइट टू इक्वालिटी समझाओ, कह दो सर 14। सामंतवाद में पुरोहित और सामंत कानून से बाहर थे, लेकिन प्रजातंत्र में कोई कानून से बाहर नहीं है। तो 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। सामंतवाद में भेदभाव था सर। पुरोहित और सामंत बाकी जनता से अलग थे। पहले हर काम में पहले वो, मरेंगे भी पहले वो। पहले दलित नहीं मरेगा। अगर मरने का मुकाबला हो रहा है तो पहले कौन मरेगा? पुरोहित मरेगा, फिर सामंत मरेगा। बोलो साहब, भेदभाव खत्म। अब दलित को भी पहले मरने का अधिकार है।
पहले मरोगे जी, आओ। सेवा में पुरोहित और सामंत का वर्चस्व खत्म। अब जो योग्य है वो संविधान बनाएगा। अब योग्यता को वरीयता दी जाएगी और योग्यता किसी की बपौती नहीं है। अब सजा कौन देगा? कानून देगा, आईपीसी देगी, सीआरपीसी देगी। अब धर्म नहीं देगा, अब किसी को अछूत नहीं बनाया जा सकता। और अब कोई राजा महाराजा नहीं, सब नागरिक हैं। तो अब किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। ऐसे पढ़ो, जब रटना छोड़ दोगे मन हल्का हो जाएगा। ये बैठ गया तुम्हारे दिमाग में, ये तुम्हारे दिमाग में जितना जन्म लोगे। अगर मुसलमान हो, कयामत के दिन ने अल्लाह ने पूछ लिया विधि के समक्ष समानता, तो खट से बताओ कि दरवाजा खोल देगा कि चलो आओ। तुम लोगों ने पढ़ाई को बोझ बना लिया यार। दर्द, जैसे डायबिटीज का रोगी है, वो तो अपने जीवन को दर्द बना के मीठा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हो यार? एकदम खा सकते हो। एक लड्डू 5 किलोमीटर। ये कौन तुमसे कह दिया तुम मीठा नहीं खा सकते हो? एक लड्डू 5 किलोमीटर, एक लड्डू खा लो, 5 किलोमीटर चल लो। ऐसे ही से नहीं चलना, ऐसे ही से चलना है। 2 लड्डू 10 किलोमीटर, 3 15, 4 20, और एक डब्बा खा गए तो यहां से आगरा तक दौड़ जाओ। डायबिटीज तुमको खाने से मना नहीं करती, यही तो नेगेटिविटी समाज में फैला दी। वो जो दूसरा वाला काम है उसको तुम ध्यान ही नहीं देना चाहते। अरे अब 4 लड्डू खा 20 किलोमीटर चले तो हरामखोरी करोगे, क्योंकि भगवान तो बराबरी का सबको दर्जा देता है। तो रिक्शा वाला एक मुट्ठी चीनी फाक के दिन भर रिक्शा चलाता है, शुगर लेता रहता है क्योंकि उसको जरूरत है। तुम इतना बड़ा पेट निकाल के दिन भर मचियप लेटे हो। तुम्हारे यहाँ 20 लाख रुपया महीना किराया आ रहा, तो नेचर तुमसे कुछ नहीं कराएगा। नहीं तो रिक्शा वाला जाके ऊपर कहेगा नहीं कि मालिक हम ही मिले थे मजदूरी कराने के लिए। तो भगवान कहेगा बे तुमसे ही नहीं कराए, ये सेठ घनश्याम दास इधर आवे। बोले इनका तो हम खाना ही छीन लिए। जो मेहनत नहीं करेगा भगवान उसको खाना खाने नहीं देगा। यही है डायबिटीज। डायबिटीज कोई बीमारी थोड़ा है, ये तो उसका मैनेजमेंट फार्मूला है। उसका 500 करोड़ रुपया रखे हैं, BMW पे चल रहे हैं, पर बनाना शेक नहीं पी सकते। तुम मर्सिडीज देख के कह रहे हो कि BMW देख के यार हमारी किस्मत। एक तरफ तुम एक गिलास बनाना शेक पी रहे हो, उसका तुम्हें खुशी नहीं है। गन्ने के जूस में दही डाल के पियो, कितना मजा आता है। मट्ठा किसी डायबिटीज के पेशेंट को पिलाओ, लेट जाए तुरंत। एक जग गन्ने का जूस और उसमें दही और पी लो, कितना आनंद। अभी देखो चौसा आम बाजार में है इस वक्त बाजार में 2 आम है, दोनों मीठे का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। एक सफेदा, एक आम खा लो दोपहरिया 100 दिन भर लेट। लेकिन कि देखो मालिक डॉक्टर ने क्या कहा डायबिटीज बीमारी है, मत खाना। डायबिटीज बीमारी नहीं है, डायबिटीज है नेचुरल मैनेजमेंट। कि रिक्शा वाला खा नहीं पाएगा और तुमको खाने नहीं दूंगा। जब तुम रिक्शे वाले के बराबर मेहनत करोगे, खाओ, पैसा कमा लिए तो क्या आतंक मचाओगे? अगर पैसे वालों को डायबिटीज नहीं होती तो मिठाई की दुकान खाली होती सब, क्योंकि मीठा खाने से ऊर्जा बढ़ती है। हर चीज में ग्लूकोज होता है, ऐसा थोड़ी मिठाई में मीठा ग्लूकोज होता है। आटा, रोटी, चावल, और जब तक 2 किलो चावल मटन डाल के ना खाओ दोनों हाथ से इसे भर भर के, तब तक जीवन का क्या मजा है यार। भाई जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज, जो दाल चावल खाते हैं उनके लिए दाल चावल। 2 किलो दाल चावल, उसमें दाल सब मिला के चोखा होगा। और तुम ना चावल खा सकते हो ना आलू खा सकते हो, जौ की रोटी बना। अलवा ने ट्विटर पर लिखा कि अमीरी तुमको महान बनाती है और पैसा मूर्ख। पता नहीं किसको समझ में आया। एक आदमी ने लिखा है कि दोनों में फर्क क्या है। अमीरी मतलब जब तुम 5 किलो मीठा खा सकते हो तुम अमीर हो, पर तुम्हें अपनी इस अमीरी का एहसास नहीं है। तुमको लगता है जिसके पास पैसा है वही अमीर है, और ये भ्रम किसने पैदा किया? शिक्षा ने। पहला विधि, दूसरा भेदभाव, तीसरा चौथा सजा, 5वां उपाधि। यही तो था सामंतवाद का लक्षण। राय बहादुर, राय नरेश, प्रतापगढ़ के राजा राजा रघुराज प्रताप सिंह प्रधान रहे हैं, यही तो था। और क्या था? अब सब पिक्चर देख रहे हो बैठ के, और राजा साहब आ गए तो अनाउंसमेंट होगी, खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं खड़ा होगा। अब तुम मूवी देख रहे हो सिनेमा हॉल में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा है तो आवाज लगाई जाएगी, राय बहादुर, राय नरेश, सांसद कानपुर माननीय नीलिमा कटियार जी विधायक हैं, पधार रही हैं, सब खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ है?
क्योंकि वो भी नागरिक हैं। अब तुम सब सम्मान में खड़े हो जाओ, अलग बात है। एक तो सम्मान हुआ और दूसरा भिखमंगई में खड़े हो जाओ। एक तो सम्मान हुआ कि मैडम हमारी विधायक हैं और हमारी क्षेत्र की हैं, खड़े हो गए, मैडम नमस्कार, वो एक बात, वो भी है, सम्मान भी देना कोई बुरी बात नहीं है। एक भिखमंगई में खड़े हो गए। माँ बाप, गुरु, रिश्तेदार और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, इनको छोड़कर किसी का पैर मत छुआ करो। जिसका पैर छूना चाहिए उसका तुम छूते ही नहीं, डॉक्टरों का। इसलिए तो डॉक्टर पे बनना रहते हैं। तुम जाओ किसी डॉक्टर का पैर छू के देखो कि डॉक्टर साहब तुमको बोला कोई बीमारी नहीं है, अरे वो कैंसर खत्म हो चुका है तुम्हारा, कितना खुश होगा वो? नहीं खुश होगा? पैर छूना है तो डॉक्टरों का छुआ करो। नहीं एक बार कह देगा कैंसर के सिम्टम है, कीमो देना पड़ेगा, सही में हो जाएगा। 24 घंटा सोच लेगा जो आदमी, उसको हो जाएगा। ऐसे पढ़ो, ऐसे। तो वहां जब अब से पहले जब इसको पढ़े थे, ये मिसिंग था, तो जोड़ नहीं पा रहे थे।